सियासी इंजीनियरिंग अगर कल गलत थी तो आज कैसे जायज हो सकती है? क्या सब धांधली है? तहरीक इंसाफ वालों के लिए कॉर्नर मीटिंग भी मुमकिन नहीं। क्या पीटीआई रियासत मुखालिफ जमात? ये कैसा इलेक्शन, कैसी जमहूरियत है? अंसार अब्बासी का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम में लिखते हैं कि ऐसे इलेक्शन के मजाक की क्या ज़रूरत है, इस तमाशे से जमहूरियत का क्या ताल्लुक। मुझे तो दुख इस बात का है कि आइन और जमहूरियत के नाम पर कौम के कोई 50 अरब रुपए इंतखाबात के नाम पर ज़ाया किए जा रहे हैं, जबकि सभी जानते हैं कि ये सब कुछ जिस तरह हो रहा है उसका ताल्लुक ना जमहूरियत से है ना ही आइन और कानून से। मैं 9 मई के हमलों के खिलाफ हूँ और चाहता हूँ कि जो लोग इन हमलों में शरीक थे उनको मास्टरमाइंड समेत सज़ा दी जाए, उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त भी ना दी जाए। लेकिन पूरी की पूरी सियासी जमात को ही इलेक्शन से माइनस करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो ना दुरुस्त है और ना ही उसका कोई सियासी, कानूनी और अखलाकी जवाज़ है। आज़ाद हैसियत से भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने में मुश्किलात दरपेश हैं। अगर उनके साथ यही करना था तो फिर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही ना देते। टीवी चैनल्स नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो वगैरह की तकरीरें लाइव दिखा रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों के लिए कॉर्नर मीटिंग भी मुमकिन नहीं। अगर पूरी जमात को ही रियासत मुखालिफ समझा जा रहा है तो फिर ऐसी जमात पर पाबंदी का कानूनी रास्ता निकालना चाहिए था। आइन और कानून की नज़र में तहरीक इंसाफ एक कानूनी जमात है जिसे इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने की वजह से इंतखाबात में बहैसियत सियासी जमात हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनके मुतालिक अब ये कहा जा रहा है कि उनमें से जो इलेक्शन जीत भी लेंगे उनकी अक्सरियत को नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में दबाव या लालच के जरिए शामिल करवाया जाएगा। बड़े फख्र से कहा जा रहा है कि जरदारी साहब तो इस काम में मास्टर हैं। जहांगीर तरीन का कहना है कि उन्होंने माजी में भी ये काम किया है और अब भी करेंगे, जबकि नून लीग भी यही उम्मीद लगाए बैठी है कि ऐसे आज़ाद अरकान असम्बली उनके साथ ही मिलेंगे। यानी जाली इलेक्शन के नतीजे में आज़ाद अरकान की खरीदो फरोख्त और फिर उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत, ये है हमारी जमहूरियत। ये सब कुछ गलत हो रहा है, सबको मालूम है कि ये सब धांधली है, लेकिन इसके बावजूद सब इलेक्शन का ये ड्रामा सजाने पर मुसिर हैं। ऐसी जमहूरियत से पाकिस्तान को क्या मिलेगा? ऐसे इलेक्शन ने इस मुल्क को कैसा सियासी इस्तेहकाम देना है? जो लोग चोर दरवाजे से और आज़ाद अरकान की खरीदो फरोख्त की आस लगाकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं, उनसे बेहतरी की क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? सियासी इंजीनियरिंग अगर कल गलत थी तो आज कैसे जायज़ हो सकती है? ऐसे माहौल में जब सब कुछ ही गड़बड़ है, इंतखाबात की शफाफियत और आज़ादाना होने की बात एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं। आइन बर वक्त इंतखाबात पर जोर देता है, लेकिन इसके साथ साथ वो साफ और शफाफ इंतखाबात की भी बात करता है। अगर इंतखाबात वक्त पर ना हो तो कहा जाता है कि आइन चिकनी हो गई, लेकिन अगर इलेक्शन के नाम पर ड्रामा हो तो उसे आइन चिकनी क्यों नहीं कहा जाता? खानापुरी या रस्म अदा करने की बात है तो फिर ऐसे इलेक्शन ज़रूर करवा लें, वरना हकीकत में जो हो रहा है वो आइन और जमहूरियत के नाम पर धोखे के सिवा कुछ नहीं।